नमस्कार दोस्तों, मास्टरमाइंड क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने हिंदी में वर्णमाला के 2 पार्ट में वर्णमाला को विस्तृत रूप से व्याख्या किया था। उसके बाद नेक्स्ट आज वीडियो लेकर आए हैं वर्णमाला के प्रैक्टिस सेट, वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिखा है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन भाषा की मूल इकाई जो यूपीएसआई 2016 में पूछी गई है कि भाषा की मूल इकाई क्या होती है। तो हमने बताया था कि भाषा की मूल इकाई क्या होती है, ध्वनि या वर्ण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, शब्द की सबसे छोटी इकाई। शब्द की सबसे छोटी इकाई जो यूपी सन 2018 में पूछा गया था, पहला ऑप्शन है स्वर, दूसरा वर्ण, तीसरा व्यंजन, चौथा अयोगवाह। तो हमने बताया था कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। अगला प्रश्न नंबर 3, वर्णों के कितने भेद होते हैं जो यूपी सन 2018 में पूछा गया है। बार बार ये प्रश्न जो हमने लिखा है, ये बार प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। ठीक है, यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी बीएड, यूपी टेट, यूपी सुपर टेट, मतलब सभी परीक्षाओं में बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी से। अब देखिए, वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो वर्णों के 2 भेद होते हैं। सलजम स का उच्चारण स्थान क्या है, तो सलजम स का उच्चारण स्थान जिसमें हमने बताया था एक सूत्र, ईचु यथा नाम तालव्य है। ईचु यथा नाम तालु, तो ईचु यथा नाम तालु यानी कि सलजम स कहाँ से उच्चारित होगा, तालु से। अगला प्रश्न, निम्न से कौन सा वर्ण अघोष है। तो हमने बताया था कि अघोष कौन सा होता है, पहला और दूसरा वर्ण, और ऊष्म व्यंजन में ह को छोड़कर स ये सब क्या होते हैं, अघोष होते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और स ये क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ये ऊष्म व्यंजन ये होते हैं हमारे अघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण में क्या आ जाएगा कि क, पहला दूसरा में क्या है, प क, ये तीसरा, ये चौथा, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐ का उच्चारण स्थान जो यूपी टेट और यूपीएसआई कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ऐ का उच्चारण स्थान बताइए, तो छंद तालु पहला ऑप्शन, दूसरा कंठ तालु, तीसरा कंठ ओष्ठ, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमने सूत्र बताया था अदैतो कंठ तालव्य है, अदैतो कंठ तालु, अदैतो कंठ तालु यानी कि कंठ और तालु से। अब ये देखिए, आधा द धन अ, आधा क धन, आधा खटकोट धन अ, ये सब क्या है, ये वर्ण है। क्या है, वर्ण। तो वर्ण को जब जोड़ देंगे तो एक शब्द बनता है। ठीक है, शब्द, वर्ण से अक्षर, अक्षर से शब्द। अब जैसे द धन अ को जोड़ देंगे तो द हो जाएगा, द धन अ को जोड़ देंगे इतना तो द हो जाएगा, और क हो गया, क खटखोट स इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा, क आधा क हो जाएगा। तो यानी कि धन द, इसको लिखते हैं छतरी छ, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा, दक्ष। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि जो स्वतंत्र होते हैं वो किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं उच्चारित होने में, उन्हें हम स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छतरी छ, छतरी छ वर्ण किसके योग से बना है, छतरी छ आधा क धन खणखोर स, यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया था। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष होता है। तो हमने बताया ना कि जो अघोष होता है पहला दूसरा वर्ण होता है, और घोष सघोष एक ही होता है। तो घोष कौन सा होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये पहला वर्ण है, ये पहला वर्ण है, और ये दूसरा वर्ण है, ये हमारा क्या आ जाएगा, तीसरा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, घोष हो जाएगा। अब अर्धस्वर, अर्धस्वर में हमने बताया था कि अर्धस्वर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 र ल, ऑप्शन नंबर बी य व, ऑप्शन नंबर सी री री, ऑप्शन नंबर डी अ ई। तो अर्धस्वर, अर्धस्वर में क्या आते हैं, अंतस्थ व्यंजन में हमने बताया था कि य र ल व, य र ल व,
य और व को हम क्या कहते हैं, अर्धस्वर, र को कहते हैं लुंठित व्यंजन, ल को पार्थिव व्यंजन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12, जो निम्न में से अल्प प्राण। अल्प प्राण का हमने बताया था कि अल्प प्राण में क्या क्या आता है, अल्प प्राण बराबर 135, यानी पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन य र ल व। अब देख लीजिए कि पहला, तीसरा, पांचवा है कि य र ल व है, ये दूसरा वर्ण दिया ये तो नहीं होगा, सलजम स दिया है उसमें व्यंजन ये तो नहीं होगा, झ दिया दूसरा वर्ण ये भी नहीं होगा, अरे चौथा वर्ण दिया ये भी नहीं होगा, बच गया हमारा य, यानी य हमारा क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। ये प्रश्न देखिए बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया। वकील व, वकील व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, वकील व का उच्चारण स्थान क्या होता है, इसके लिए हमने सूत्र बताया था कि वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंत ओष्ठ, यानी कि वकील व कहाँ से उच्चारण है, कंठ तालु से नहीं, दंत तालु से नहीं, यानी कि दंत और ओष्ठ। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण व्यंजन नासिक व्यंजन है। नासिक व्यंजन में हमने बताया कि प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक वर्ग का लास्ट वाला वर्ण, पांचवा वर्ण जो होता है नासिक होता है। तो नासिक में क तो पांचवा नहीं है, ढ पांचवा नहीं है, थ पांचवा नहीं है, यानी न पांचवा, यानी कि हमारा नासिक व्यंजन कौन सा हो जाएगा, न। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ई का उच्चारण स्थान क्या है। ई का उच्चारण स्थान, यानी कि ई का हमने इसको बताया था कि ईचु यथा नाम तालु, ईचु यथा नाम तालु, ई आ गया तो ई मतलब कि ईचु यथा नाम तालु, तो ई चुयथा नाम तालु। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। औ का उच्चारण स्थान बताइए, औ का उच्चारण स्थान जो हमने सूत्र में आप लोगों को बताया था, औ यानी औ का हमने सूत्र बताया था कि औदौतो कंठ तालु, उदौतो कंठ ओष्ठ, सॉरी, उदौतो कंठ ओष्ठ, उदौतो कंठ और ओष्ठ कंठ तालु, अब नहीं होगा, कंठ और ओष्ठ। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से हमने 16 क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने उसको बता दिया है पूरा, कौन कौन सा प्रश्न आता है बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में, और कुछ